अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है और अगर आपसे मैं पूछूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम के बारे में आपने सुना है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। एसबीआई की एक ऐसी स्कीम है जिसे हम एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम भी कहते हैं, जो एक काफ़ी बेहतरीन स्कीम है और ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर हम अपने पैसों को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। बताऊंगा क्या क्या फीचर है इस स्कीम की और कैसे इस स्कीम को हम खोल सकते हैं और कैसे इस स्कीम को हम बंद भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्या है ये एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम एक आरडी स्कीम है, एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। आरडी स्कीम के बारे में हम सभी को पता ही है। आरडी स्कीम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर हमें एक निर्धारित समय के लिए एक निर्धारित अमाउंट को हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि पकड़ लीजिए, मैंने 1000 की एक आरडी खोली 1 सालों के लिए, तो हर महीने मुझे 1000 रुपये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अपनी आरडी स्कीम में। लेकिन एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी प्रकार की आरडी है जहां पर एक निर्धारित समय के लिए हमें इसके ठीक उलट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है, हर महीने इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। एक ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि हमें निर्धारित इतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर महीने। इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी है वो पूरी की पूरी रहती है इन्वेस्टर के हाथ में। मतलब इन्वेस्टर खुद डिसाइड करता है कितने पैसे उनको इन्वेस्ट करने हैं हर महीने अंडर एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। मैच्योरिटी पीरियड है एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम की, वो है 5 साल मिनिमम और मैक्सिमम है 7 साल। मतलब 5 से 7 साल के बीच के ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम में। और अगर इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट जो करेंटली आरडी स्कीम में मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वही इंटरेस्ट रेट दिया जाता है एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम में। एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम को हम खोल कैसे सकते हैं? एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट को खोलने के लिए हमारे पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है और जिस भी ब्रांच में हमारी सेविंग अकाउंट है उसी ब्रांच में जाकर हम एक सिंपल आरडी फॉर्म को फिलअप करेंगे और वहाँ पर मेंशन कर देंगे एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट आरडी अकाउंट। और उसके बाद जो बैंक के कर्मचारी है वो हमारी एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम को खोल देंगे। ऑनलाइन भी इसे हम खोल सकते हैं थ्रू ऑनलाइन sbi.com या फिर थ्रू यूनो ऐप, और क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन कभी एसबीआई की आरडी या फिर एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट खोली है तो एसबीआई की फ्लेक्सी डिपॉजिट भी आपको खोलनी आ ही जाएगी। वहीं पे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप खोल देंगे और ठीक उसी तरह से उसे क्लोज भी करना है। अगर आप ऑनलाइन खोलते हैं तो आपको क्लोज भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और अगर आप ऑफलाइन खोलते हैं तो आप ऑनलाइन भी क्लोज कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी क्लोज कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है बैंक में जाकर खोलना। तो हमने अपनी एक फ्लेक्सी डिपॉजिट आरडी खोल ली है और आरडी खोलने के समय हमें नॉमिनेशन फैसिलिटी देना, मतलब नॉमिनेशन देना अनिवार्य है। अगर नॉमिनी नहीं देंगे तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने अपनी एक फ्लेक्सी डिपॉजिट खोल ली है। अब फ्लेक्सी डिपॉजिट को जैसे मैंने कहा, इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 से 7 सालों के बीच होती है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मिनिमम और मैक्सिमम में भाग किया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल ईयर में 5000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये। फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक और हर फाइनेंशियल ईयर में हमें मिनिमम जो हमारी एसबीआई की फ्लेक्सी डिपॉजिट है उस पर 5000 रुपये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो 5000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 500 होगी। मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 1500 रुपये, ऐसे हमें इन्वेस्ट करना है। हम 200 या फिर 400 या फिर 700, 900 ऐसे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मल्टीपल्स ऑफ 500 ही हमें इन्वेस्ट करना है। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रखी गई है वो रखी गई है 50,000 रुपये इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब 5000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम, उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और किसी साल अगर हमने 5000 रुपये इन्वेस्ट नहीं की तो हमें पेनल्टी पे करना पड़ेगा उस साल की 50 रुपये हर साल के हिसाब से और हमारी जो भी अकाउंट है वो हो जाएगी इनएक्टिव। एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम को जब भी हम खोलेंगे तो हमें एक पासबुक प्रोवाइड किया जाएगा और पासबुक पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। हमें अपडेट करते रहना है। हर महीने हम जितने भी रुपये इन्वेस्ट करेंगे पासबुक अपडेट करने पर आ जाएगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है हर महीने, उसकी कोई भी निर्धारित दिन नहीं होती है, कोई भी निर्धारित अमाउंट नहीं होती है। किसी भी महीने जाकर हम किसी भी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करना है हर महीने और मैक्सिमम तो आपको पता ही है बढ़ा चढ़ा कर 50,000 रुपये से ज़्यादा हम नहीं कर सकते।
फ्लेक्सी डिपॉजिट जो स्कीम है उसके तहत हमें लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है और लोन अमाउंट होती है हमारी इन्वेस्टमेंट की 90%। पकड़ लीजिए मैंने एक फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम खोली है, हर साल मैं 50,000 रुपये जमा करते आ रहा हूँ, 3 साल से जमा की है, 1.5 लाख रुपये मेरी जमा हो गई और अचानक मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो लोन लेते समय 1.5 लाख की 90% कितनी हो जाती है, 1,35,000 रुपये। तो 1,35,000 रुपये तक मैं लोन ले सकता हूँ अंडर SBI फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। और ये जो लोन लेंगे उसके अगेंस्ट में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% ज़्यादा। जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एट प्रेजेंट हमारी SBI फ्लेक्सी डिपॉजिट पर, उससे 1% ज़्यादा लग जाएगी हमारी लोन की इंटरेस्ट और मुझे पे करना पड़ेगा जितनी भी इंटरेस्ट है उससे 1% ज़्यादा। SBI फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। पकड़ लीजिए मेरी एक ट्रांसफरेबल जॉब है और मुझे एक ब्रांच से दूसरे एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफ़र करना होता है। अपनी जो भी मेरी ट्रांसफ़र है वो हो जाती है हर साल। तो मेरी जो ये फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मुझे सिर्फ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देना है और ब्रांच मेरी जो भी ब्रांच है वो ट्रांसफ़र कर देगी जो मेरी अगली ब्रांच होगी वहाँ पर, और मुझे उसी ब्रांच में कंटिन्यू करना है अपनी SBI फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। SBI फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम के तहत हमें प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और प्री मैच्योर विड्रॉल के तहत अगर हमने इन्वेस्टमेंट के 7 दिनों के अंदर अपने पैसे निकाल लिए तो हमें एक भी रुपये इंटरेस्ट के तौर पर नहीं मिलेगी, और अगर हमने उसके बाद निकाले तो 5 लाख से नीचे के इन्वेस्टमेंट पर 1% 0.50% काट लिया जाएगा और 5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पर 1% काट लिया जाएगा हमारी इंटरेस्ट अमाउंट से। और जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट पर भी जो लायबिलिटी है वो तो लगेगी ही। एक और बात आपको ध्यान रखना है, SBI टर्म जो ये फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम है इस पर हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर तो हमें टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जिस भी ब्रैकेट के तहत हम आते हैं उसी ब्रैकेट के तहत इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी TDS काट के ही पैसे जो क्रेडिट हो जाएंगे हमारे सेविंग अकाउंट पर। तो ये है SBI की फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। मुझे लगता है आज की वीडियो देखकर अभी आपको पता चल गया है क्या है SBI फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। और अगर ब्रीफली इसके बारे में बातें करें तो ये एक ऐसी RD स्कीम है जहां पर एक निर्धारित पैसे को हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है पूरी की पूरी टेन्योर पे। अपने हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक, और जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 7 साल। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।